गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज अपन कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। लिख लीजिए आप लोग, कॉस्ट अकाउंटिंग क्लास नंबर 2 है। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सागर, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। ठीक है। अच्छा सुनिए ध्यान से, आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग क्लास नंबर 2 के अंदर में हमारा पहला टॉपिक जो कि होगा मटेरियल कॉस्टिंग। ठीक है, मटेरियल कॉस्टिंग लिख लीजिए, मटेरियल कॉस्टिंग। अच्छा, मैंने जो पहला क्लास कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर लिया था, एन इंट्रोडक्टरी सेशन ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसके अंदर में आई डिस्कस्ड अबाउट द सिलेबस एंड मार्क्स पैटर्न, जो मैंने आपको डिस्कस किया था वो मैंने अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो अगर वहां से भी अगर आप चाहो तो वहां पे भी देख सकते हो, वो अवेलेबल है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं आज हमारा दूसरा सेशन की तरफ, जहां पे हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। नाउ मटेरियल कॉस्टिंग क्या होता है? आपने किसी भी कंस्ट्रक्शन या कहीं पे भी कोई भी स्टार्टअप के अंदर में या कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, मान लीजिए अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं डोमिनोज के ऊपर। ठीक है। डोमिनोज क्या बनाता है? डोमिनोज पिज्जा बनाता है। करेक्ट। पिज्जा बनाने के लिए उनको जो पहला इंग्रेडिएंट चाहिए, वो इंग्रेडिएंट चाहिए होगा मैदा। एम आई राइट? तो उनके लिए उनका पहला रॉ मटेरियल, मैं देयर कैन बी अ मल्टीपल रॉ मटेरियल्स, आप बोल सकते हैं स्टफिंग ऐड करने के लिए बहुत सारा चीज है। ठीक है। आजकल तो तुम लोग देखता होगा फूड ब्लॉगर्स लोग सारा चीज बता देते हैं, पूछते रहते हैं कि इसमें आप क्या डाल रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स, हम एक मोटा मोटे इंग्रेडिएंट्स अगर पकड़े तो मैदे का इज अ वेरी बिग रोल प्ले। ठीक है। तो और कभी कभी तो क्या होता है कि रेडीमेड जो पिज्जा ब्रेड आता है उससे भी बन जाते हैं, तो वो भी आप रॉ मटेरियल कंसीडर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मटेरियल के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। अगर आप बात करते हैं अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में, चाहे वो डोमिनोज के लिए क्या बोला मैंने, मैदा उसका रॉ मटेरियल होगा। इन द सेम वे अगर आप अदर बिजनेस का बात करते हैं, अदर बिजनेस से सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो सिगरेट के लिए मैं एक बार लिखता हूं, सिगरेट के लिए आपका जो मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो आपका रॉ मटेरियल होगा, दैट विल बी योर तंबाकू, है ना? तंबाकू ही होगा। ठीक है, जो उसका रॉ मटेरियल होगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का बात करते हैं तो वहां पे अगर आप कंस्ट्रक्शन फॉर्म ऑफ बिजनेस का बात करें, अगर आप कंस्ट्रक्शन फॉर्म ऑफ बिजनेस का बात करते हैं तो वहां पे जो भी ब्रिक्स, सैंड या कुछ भी लगता है वो उनके लिए उनका रॉ मटेरियल होता है। राइट। मेरे लिए मेरा रॉ मटेरियल क्या है? मेरा स्टडी मटेरियल, जहां से मैं पढ़ाता हूं। तो फॉर मी माई मटेरियल विल बी, मेरे लिए जो मेरा मटेरियल होगा दैट विल बी माई इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल, क्योंकि मैं डायरेक्टली इंस्टीट्यूट मटेरियल से ही पढ़ाता हूं। ठीक है ना? तो ये है मटेरियल, क्योंकि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले क्या पढ़ना चाह रहे हो, क्या वो चैप्टर के अंदर में होने वाला है। तो बेसिकली कॉस्टिंग के अंदर में हम लोग यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई कंपनी के अंदर में या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर में जो उनका प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो पहला इंग्रेडिएंट्स या पहला चीज उनको जरूरत पड़ता है वो है रॉ मटेरियल। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि रॉ मटेरियल के ऊपर कैसे अपना कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, हाउ कैन बी मिनिमाइज आवर कॉस्ट। क्योंकि अगर बेसिक ऑब्जेक्टिव का बात करें कॉस्टिंग का, तो कॉस्टिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव से आपको हर आप अपना कॉस्टिंग सेव करेंगे। क्योंकि अगर आप अपना कॉस्टिंग सेव कर लें, इफ यू कैन सेव योर कॉस्टिंग, अल्टीमेटली योर प्रॉफिट विल इंक्रीज। तो एक कॉस्टिंग का बंदा वो क्या कर रहा है? वो हमेशा अपने मटेरियल कॉस्ट को वेरीफाई कर रहा है और वो चाह रहा है कि उसका हर हाल में उसका जो मटेरियल कॉस्ट लगे वो कम लगे, वो मिनिमाइजेशन के तौर पे लगे, ना कि उसका कॉस्ट बढ़ जाए। एम आई राइट?
गाइस समझ में आ रहा, क्लैरिटी है? क्योंकि अगर आपका कॉस्ट इंक्रीज करेगा तो आपका सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज करेगा और चीजें महंगा लगने लगेंगी। सो यहाँ पे बेसिकली जो डिसीजन होगा ना वो कॉस्ट कंट्रोल ऑन मटेरियल के ऊपर होगा, राइट? तो डोमिनोज के लिए अगर आप बात करते हैं मैदे की बात कर सकते हैं, सिगरेट के लिए उनका तंबाकू, और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में अगर जाएंगे तो आप समझ रहे हो कि सैंड, ब्रिक्स या जो भी अगर आप लेते हो वो सारी चीजें उनका मटेरियल के अंदर में कंसीडर किया जाता है ना। बस गाइस यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मान लीजिए मैं डोमिनोज का एग्जांपल लेता हूं, डोमिनोज का एग्जांपल लेता हूं। सर डोमिनोज के अंदर में आपने बताया कि मैदा जो होता है वो इंग्रेडिएंट्स होता है, वो रॉ मटेरियल होता है, बिल्कुल सही कहा। अब मान लीजिए मेरा एक डोमिनोज का फ्रेंचाइजी है जिसके अंदर में मेरे को मैदे का रिक्वायरमेंट है। मैं क्या करूं, मैं गणेश आटा वाले के पास में जाता हूं, गणेश मैदा वाले के पास में जाता हूं, उनको बोलता हूं भाई मुझे 10,000 किलोग्राम ऑफ मैदे का जरूरत है, और अभी मैदे का दाम अगर 40 रुपया चल रहा है तो मुझे क्या 4 लाख रुपए का मैदा दे दोगे? डेफिनेटली यस, वो दे देगा। बल्कि आपको एक चीज और होगा, अच्छा एक सेकेंड, इसको अपन क्या बोलेंगे, क्वांटिटी। कितना क्वांटिटी में आपको मैदा का रिक्वायरमेंट है? द क्वांटिटी इज 10,000 किलोग्राम्स। व्हाट अबाउट दिस 40? ये 40 का मतलब होता है कॉस्ट पर क्वांटिटी, यानी कि कॉस्ट पर क्वांटिटी, या फिर आप ये बोल सकते हैं कॉस्ट पर किलोग्राम। यू कैन राइट हियर एज कॉस्ट पर किलोग्राम, और यू कैन ऑल्सो राइट हियर व्हाट, परचेज प्राइस। सर अगर आप बल्क क्वांटिटी पे, इफ यू बाय एनी क्वांटिटी एज बल्क क्वांटिटी, तो आपको एक मैसिव डिस्काउंट भी मिल सकता है। से फॉर इंस्टेंट ये लोग क्या करेंगे ना, 40 के जगह पे हो सकता है मैदे को आपको 38 से 39 पे प्रोवाइड कर दें। सो ये भी एक पार्ट हो जाएगा आपका कॉस्ट रिडक्शन का, बाय विच यू कैन सेव योर कॉस्ट। अगर आपको 10 किलोग्राम मैदा 40 रुपए में मिल रहे हैं, इंस्टेड आप अगर इंडिविजुअल क्वांटिटी ऑर्डर करें तो बेस्ट ऑफ द पार्ट ये कि हम लोग बल्क में ऑर्डर प्रोड्यूस कर देते हैं, बल्क में ले लेते हैं। अगर अपन बल्क में ले लेंगे तो क्या एडवांटेज रहेगा? देयर इज वन एडवांटेज विल बी देयर, क्या कि आपको बल्क डिस्काउंट भी ऑफर, दे कैन गिव यू द बल्क डिस्काउंट ऑफर। बट सर जी एक प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगा बताओ ना, क्या प्रॉब्लम आएगा? आप 10,000 किलोग्राम डोमिनोज की बात कर रहा था, राइट है ना? डोमिनोज का बात कर रहा था, वेट करना थोड़ा सा, नेटवर्क इशू था, डोंट वरी गाइस, ठीक है ना? मैं ये बोल रहा था कि डोमिनोज के अंदर में मैदा जो होता है ये उनका रॉ मटेरियल होता है, और हम लोग क्योंकि वी बिलोंग टू कोलकाता, तो हम लोग को गणेश के बारे में वेल एक्नॉलेज नॉलेज है। तो 10 किलोग्राम हमें मैदा लग जाता है मान लीजिए साल में, और 40 रुपया करके मैदा लग जाता है एक एक किलोग्राम का, तो 4 लाख रुपए का हम लोगों को क्या लगता है मैदे का टोटल कॉस्ट लग जाता है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लग जाता है। एंड मैं ये बोल रहा हूँ कि इफ वी प्लेस अ बल्क ऑर्डर वी विल गेट अ डिस्काउंट, एंड देयर टू 40 रुपए का मैदा मे कम एट ₹38/39 पे भी आ सकता है। इट इज वेरी सिंपल,
इट इज वेरी सिंपल। तो कॉस्ट पर केजी कितना हो जाएगा, मैं बोल रहा हूं कि परचेज प्राइस, क्वांटिटी, ये सब आपको समझ में आ गया है, क्लैरिफाई है। तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा था कि मान लीजिए अगर आप 10,000 किलो मैदे का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो एक डिफिकल्टी ये आएगी कि आप इस मैदे को रखोगे कहां पे, 10,000 किलोग्राम मैदा रखोगे कहां पे, आपको कहीं ना कहीं गोडाउन बनाना पड़ेगा। सिंस अगर आप गोडाउन बनाओगे तो आपको गोडाउन का रेंट भी बियर करना पड़ेगा। गोडाउन का रेंट बियर करने का मतलब यू विल हैव टू इनकर अ कैरिंग कॉस्ट। एकदम सटीक एग्जांपल, बिल्कुल सही। मान लीजिए आपके घर की बात अगर मैं करूं, अगर मान लीजिए एक महीने में आपको 30 किलोग्राम ऑफ मैदा या आटे का रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास में 30 किलोग्राम का बकेट विल बी देयर। बट अगर मान लीजिए आपको ग्रोफर्स वाला डिस्काउंट पे दे रहा है 40 किलो आटा एट 30 किलो के प्राइस पे, तो आपको 10 किलो के लिए अलग से एक बकेट खरीदना पड़ेगा। यानी कि वहां पे कैरिंग कॉस्ट यू विल हैव टू इनकर इन द सेम वे इफ यू आर गोइंग टू बाय नंबर ऑफ, मतलब मान लीजिए अगर आप क्वांटिटी, इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर क्वांटिटी, यू विल हैव टू इनकर अ ह्यूज कैरिंग कॉस्ट। रखेंगे कहां, रखेंगे कहां, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो गाइज यहां पे मैंने आपको दो बातें इंट्रोड्यूस करवाई, वन इज कैरिंग कॉस्ट एंड वन इज एक्चुअल क्वांटिटी प्लेस्ड इनटू परचेज प्राइस। मैं अभी धीरे धीरे करके आपको बात करूंगा, ठीक है, धीरे धीरे करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। द सेकेंड थॉट प्रोसेस आता है कि सर एक बार रुको, एक बार रुको, एक बार रुको। अगर आप बार बार ऑर्डर प्लेस करेंगे, अगर आप, क्योंकि देखिए एक बार में 10,000 किलो मंगवा लो या इसे तोड़ करके 4 बार में मंगवा लो, कुछ भी तो आप कर सकते हैं ना। सो सर अगर आप इस 10,000 किलोग्राम को 4 बार में मंगवाएंगे, मतलब 2,500 किलोग्राम करके 4 बार में मंगवाएंगे, तो आपको यहां पे एक और कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑर्डरिंग कॉस्ट। यानी कि सोचिए मटेरियल के अंदर में, क्या आपने सीएमए इंटरमीडिएट के पहले कभी भी ये बातें सोची होंगी कि अगर हम किसी को बल्क में ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें मैसिव डिस्काउंट मिलता है, पर वो मैसिव डिस्काउंट ले करके हमारा ऐसा हो सकता है कि मेरे दुकान का कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाए, एंड एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट व्हाट, क्या पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज क्या है, ये भी पॉसिबिलिटीज है कि सर अगर हम कम मंगवाएंगे या 4 टुकड़ों में मंगवाएंगे तो हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट भी प्लेस करना पड़ेगा। इट इज जस्ट एज, मान लीजिए कि आपने डोमिनोज से पिज्जा मंगाया वाया जोमेटो के रूट से, करेक्ट है। जोमेटो अपना डिलीवरी चार्ज लेता होगा, डिलीवरी चार्जेस लेता ही है जोमेटो, आपको पता ही होगा, दे टेक डिलीवरी चार्जेस फ्रॉम यू। मान लीजिए कि आपके घर में 4 मेंबर थे और आपने 4 मेंबर के अकॉर्डिंगली 4 पिज्जा ऑर्डर कर लिया, और पहली बार पिज्जा ऑर्डर किया तो आपका 100 रुपया का डिलीवरी चार्ज लगा। जस्ट एक ओवरव्यू ऑफ एग्जांपल ले रहा हूं। अब ये मत बोलने लगा कि लगना कि जोमेटो में सर 100 रुपया नहीं लगता है, 20-25 रुपया लगता है, नॉल है, ये सब अपने को नहीं, अपने जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं। और ऑन एन सडन मान लीजिए 2 मेंबर, माने आप जब 4 लोग पिज्जा एंजॉय करने जा रहे थे तभी से आपके घर में 2 और एक्स्ट्रा मेंबर्स आ गए या दोस्त और 2 जुड़ गए, तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको दोबारा से ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो ये भी एक इशू है, ये भी एक इशू है, क्योंकि आप जब जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तब तब आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट का भी खर्चा देना पड़ेगा। यानी कि 3 इंग्रेडिएंट्स इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर मटेरियल कॉस्ट। वन इज
परचेज क्वांटिटी वाला डिस्काउंट अवेलेबल करे या ना करे। सेकंड वन इज दैट कैरिंग कॉस्ट भी कंसिडर करना होगा। थर्ड वन इज ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कंसिडर करके चलना होगा। तो सर हम लोग करें क्या? इसलिए कॉस्टिंग के महात्मा लोगों ने, जिन लोगों ने कॉस्टिंग को ड्राफ्ट किया, जिन लोगों ने कॉस्टिंग को बनाया, उन्होंने एक सुंदर सा फॉर्मूला दे करके कॉस्टिंग के अंदर में भेजा। बोला एक काम कर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर। मैंने बोला कौन सा? √/2AO डिवाइड बाई सी। आज अपन इसी फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बोला कि ये √/2AO का मतलब क्या आ जाएगा? बोला इससे ना आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लिखते चलो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सर ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है? कहा जाता है, कहते हैं कि इस क्वांटिटी पे आपका परचेज कॉस्ट, आपका कैरिंग कॉस्ट, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम लगता है। मिनिमम लगता है। यानी कि अल्टीमेटली योर टारगेट इज टू मिनिमाइज योर कॉस्ट, and by placing this formula √/2AO divided by C, you will have the best minimum order quantity by which your purchase cost, your carrying cost and your ordering cost will be minimized. A very simple one. सर ऐसा होगा? बिल्कुल। आप अपने वे से जाइए, आप अपना परचेज, मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है ना, वो बिल्कुल सटीक फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी फॉर मटेरियल कॉस्टिंग। और आप पहला चैप्टर का पहला ज्ञान ले रहे हो, पहला फॉर्मूला पढ़ रहे हो, √/TO डिवाइड बाई सी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो आइए इसको और इलेबोरेट करने के लिए वी विल डू इलस्ट्रेशन नंबर 1। सर इलस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे? बिल्कुल। गाइस आपके पास बुक है, आपका सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल निकाल लीजिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, धीरे धीरे करके मैं आपको क्लियर करूंगा। इन द सेम वे अगर सिगरेट का बात करेंगे तो रॉ मटेरियल का बात करेंगे, तंबाकू का बात करेंगे, उनका इंग्रेडिएंट्स होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज्यादा बल्क ऑर्डर प्लेस करेंगे तो यू विल मे गेट मैसिव डिस्काउंट ऑन द परचेज प्राइस, बट एट द सेम टाइम यू विल हैव टू इंकर एक्स्ट्रा कैरिंग कॉस्ट ऑन द सेम वे, इन द सेम वे। एंड एट द सेम टाइम देयर इज एन आल्सो एन इशू कि कितनी बार ऑर्डर प्लेस करें, क्योंकि हर बार मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट देना पड़ेगा, ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू इंकर एन ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द सेम। पेज नंबर कितना है सर? पेज नंबर मेरे को जो दिख रहा है वो है पेज नंबर 38। दैट विल बी पेज नंबर 38। देखिए अपना जो क्लास है ना कॉस्ट अकाउंटिंग का, दैट विल बी 2 days इन अ वीक, ठीक है। एंड 2 days में वी आर टारगेटिंग ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे। ट्यूसडे फ्राइडे को अपन क्लास करेंगे, ठीक है। और हमारा जो बैच का टाइमिंग है ना वो शाम को 5:30 बजे से है, ठीक है, 5:30 से रहेगा। और अगर आप नहीं कर पाते इनकेस 5:30 के अंदर में, तो यू विल हैव योर वीडियो बैकअप, ठीक है। आपको हमारे ऐप्स के अंदर में ही हमारे जिम की लाइव क्लास होते हैं, कुछ कट कॉपी पेस्ट करके नहीं जाएगा। जो भी हम लोग का क्वेरी होता है, लाइव सेशन जो कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, उनके जो भी क्वेरी होता है हम लोग क्वेरी के साथ में ना उसको आपके सामने ला देंगे, आप वो देख लीजिए, ठीक है। सर क्या टाइमिंग थोड़ा बदल सकते हैं क्या? डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, क्योंकि अभी थोड़ा हम लोग क्लास का स्केड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है, तो यस इन फ्यूचर वी कैन डू सो, बट स्टिल अभी हमारे पास जो स्लॉट है वो ट्यूसडे एंड फ्राइडे का ही है, 5:30 लेकर के 7:30 के बीच में। इट विल गो अराउंड 8 PM लास्ट, अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम होगा 8 बजेगा,
बट एट द सेम टाइम आप ये समझिए कि जो हमारा क्लास ड्यूरेशन रहेगा ना वो 2.25 घंटे की रहेगी, 2.25 घंटे से मैक्सिमम 2.5 घंटे का क्लास होगा, इससे ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं होएगा, नॉट रिक्वायर्ड, इसी में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सर हाउ मेनी क्लासेस विल यू टेक, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा है, तो लगभग मोटा मोटी अगर मैं देखूँ ना, इफ आई कैन प्लान पूरा का पूरा सिलेबस, तो मुझे लगता है 50 से 55 क्लास मिनिमम, 50 से 55 क्लास मुझे मिनिमम लगेगा। अगर इससे ज्यादा लगता है तो वो भी अपन लेंगे, कोई इशू नहीं है, और आराम से इसको कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है, ठीक है। अब आप इसको जोड़ लीजिए, अगर मैंने 40-50 क्लासेस का बात करा है तो ड्यूरेशन, हमारी क्लासेस का ड्यूरेशन थोड़ा बड़ा रहता है, ठीक है, मैं 3 महीने में खत्म नहीं करना चाहता, तो मैं 4 से 4.5 महीने का समय मैं लेता हूँ, तभी मैंने मार्च से ही दिसंबर वालों को पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ, और धीरे धीरे करके लोग जुड़ते जाते हैं, तो उनके पास में वो 3-4 जो चैप्टर छूट जाता है ऑन एन एवरेज, तो उनका वीडियो करते हैं, एंड फिर उनका जो भी डाउट होता है, स्पेसिफिक डाउट, आई विल टेक इट, ओके। नाउ लिसन, तो आपने निकाल लिया है, ठीक है। कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। देखिए, दिस सम मे नॉट कम एज योर एग्जाम प्रॉब्लम, बट द थिंग इज दैट इफ यू सी द, अगर आपको कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है, इफ यू वांट टू बिल्ड अप योर कंसेप्ट ऑन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दिस सम will literally help you to do so, ठीक है। तो आइए फटाफट पढ़ते हैं। कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम, देखिए ये क्या बोल रहा है, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम, एक साल में ना उनको 10,000 किलोग्राम का मटेरियल का आवश्यकता है, तो इसको हम लोग दिखाते हैं ए बोल करके, दैट इज एनुअल डिमांड। देखो कैसे लिखेंगे अपन, मैं दिखाता हूं हम लोग कैसे लिखेंगे, राइट। इसको आप ऐसे लिखिए, थोड़ा सा मैं पेन को और हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, लिखिए एनुअल डिमांड। सर एनुअल डिमांड को ब्रैकेट में ए से दिखाते हैं, हाँ, विच इज गिवन। पहले जो भी एब्रिविएशन आप यूज करोगे ना उसको अच्छे से लिख लो, दैट इज 10, सॉरी, नाउ इट्स ओके, 10,000 किलोग्राम। सर ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो ये आपको समझ में आ गया, डिलीवरी चार्जेस की बात कर रहा था मैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट, दैट इज ओ। कितना दिया रे, 50 रुपया गिवन है, एवरीथिंग इज गिवन ना। कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल 2 रुपया, मतलब जब हम लोग खरीदने जाएंगे ना 1-1 किलोग्राम रॉ मटेरियल का दाम 2 रुपया पड़ेगा, यानी कि ये हो गया हमारा परचेज प्राइस P ₹2। और लास्ट में क्या है रे, स्टोरेज कॉस्ट ना, स्टोरेज कॉस्ट का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, तो हम लोग तो कैरिंग कॉस्ट ही लिखेंगे, कैरिंग कॉस्ट। सर कैरिंग कॉस्ट में क्या लिखा है देखो, 8% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो भाई एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूं। वैसे कैरिंग कॉस्ट निकालने का ना मतलब एक फॉर्मूला या फिर इंस्टीट्यूट इसको ऐसे करता है, P इंटू आई। अब सर P इंटू आई क्या हुआ, मैं इसको और एब्रीविएट करूंगा, पहले इतना आप कॉपी कर लीजिए, फिर जाकर के मैं इसको भी और बताता हूं। आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है हाउ विल बी मूव ऑन अंडर कॉस्टिंग के अंदर में कैसे मूव ऑन करेंगे। अच्छा धीरे धीरे करके, क्योंकि हमने अपना कॉस्टिंग का बैच स्टार्ट कर दिया, इन द सेम वे मैं डायरेक्ट टैक्स भी स्टार्ट करूंगा एंड अकाउंट्स भी स्टार्ट करूंगा धीरे धीरे करके, ठीक है। हाँ देखिए इंडिविजुअल फीस तो वही लगेगा, कॉम्बो के अंदर में यू विल हैव अ मैसिव डिस्काउंट, जहां पे मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, अवेल करवा रहा हूँ, वो आप ले सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो। बाकी इंडिविजुअल किसी को पढ़ना हो तो उनको वही पे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। अनामिका इट्स ओके, आप रेफर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, रेफ